हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, क्या आपके मन में इच्छा होती है कि आप इकोनॉमिक्स को खूब मन लगा के पढ़ें, पर आपका हाल कुछ ऐसा हो जाता है? डोंट वरी, हमारे पास आपके लिए 5 मिनट से चैप्टर क्लियर वाले वीडियोस हैं। इसी तरह हमने आपके सिलेबस के फर्स्ट 5 चैप्टर्स के वीडियोस बना दिए हैं। आपने देख लिया ना? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लो। आज टर्न है चैप्टर 6 का, जो है रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास। चैप्टर 4 को जरा सा याद करो तो, भारत की सबसे बड़ी चुनौती, इंडियाज ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या था? पॉवर्टी, गरीबी या निर्धनता। कुछ आंकड़ों को देखो, भारत की पॉपुलेशन क्या है? 140 करोड़, और इस जनता की 1/4 25% है ग्रामीण निर्धन, द रूरल पुअर। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेज। गांव की 2/3 जनता गांव में रहते हैं और वो कृषिरत है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने कहा था, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास कैसे होगा। तो ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं? ज़रूरतें तो काफ़ी चीज़ें हैं, इनको देखो ज़रा, और इनके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। एक बार याद करो, चैप्टर 5 में हमने क्या डिस्कस किया था? एक मानव से मानव पूंजी कब बनता है? जब वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकता है। अ पर्सन हु कैन जनरेट हिज ओन इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। तो ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है, ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, इसके लिए ग्रामीण लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे वो बन सकते हैं? ग्रामीण इकोनॉमी जो है ये 2 पिलर्स पे खड़ी है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर लाइक फूड प्रोसेसिंग, फिर आप देखो डेयरी फार्मिंग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग, दुकानें, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, आपका हेल्थ सर्विसेज, फिर स्कूल्स, इन सब चीज़ों को लेकर बनता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब इस सब को पूरे को डेवलप करना है, तो कृषि के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? देखो, ये सारी चीज़ें आज गांव में उपलब्ध है। ऐसे ही नहीं, आपके अमेज़न पर भी उपलब्ध है। डोंट बिलीव मी, खुद खोल के देख लो। तो चाहे कृषि हो या गैर कृषि हो, सब चीज़ों में उन सब को इनपुट्स की ज़रूरत होती है उन सब में, और उसके लिए ज़रूरत होती है साख, क्रेडिट, और जब उत्पाद बन जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, उसके लिए मार्केटिंग करना भी ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं और ये हमारे चैप्टर का फोकस है। हम शुरू करेंगे साख से या क्रेडिट से। अब देखो, जब किसान फसल काटते हैं तब उनके हाथ में तो अच्छा पैसा आ जाता है, पर बुआई, सोइंग एंड रीपिंग, इन दोनों के बीच का जो टाइम है, उस टाइम में भी तो उसे बहुत कुछ आगात करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें लगानी पड़ती है। उसके सारे पैसे तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, पर घर चलाना पड़ता है, शादी ब्याह होती है, इंसान बीमार पड़ जाता है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों के लिए फिर वो चले जाते हैं मनी लेंडर के पास, और कुछ मनी लेंडर तो बहुत ही ऊँचे इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ऊंचे ब्याज लेते हैं, और कभी कभी ना वो अकाउंट लिखने में थोड़ा हेरा फेरी करने के चक्कर में वो जो जिसने लोन लिया उसका तो सब कुछ छिन जाता है, और फिर उसके पास और कोई उपाय बचता ही नहीं है। 1969 में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने शुरू किया सोशल बैंकिंग, सामाजिक बैंकिंग, और जिसका मेन इंटेंशन क्या था कि ग्रामीण पॉपुलेशन, गांव के जो लोग हैं, इनकी जो क्रेडिट नीड, साख की ज़रूरत है, इसका पूरा हो। और इसके लिए कई सारी संस्थाएं बनी, जैसे व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर कोऑपरेटिव बैंक, और फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। और इन सब बैंक्स तो बन गए, इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए बना नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनका काम है सबको समन्वय करना। तो ये जो इतनी सारी एजेंसीज बनी, फिर भी देखा गया कि लोग मनी लेंडर के पास जा ही रहे हैं। पहले तो वो बैंक से घबरा जाते थे, एक तो लंबे लाइन में खड़े हो, फिर अंदर जाओ तो आपसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। बैंक वाले कहते हैं लोन तो दे देंगे, पर आप हमारे पास गिरवी क्या रखोगे, उसके सारे कागजात लाओ, कागजात पूरे ना हो तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए गांव के लोग साहूकार के पास चले जाते हैं, सोचते हैं ये तो अपना ही बंदा है, ये तो हमें समझता है, चाहे वो कितना भी हेरा फेरी करे फिर भी उसके पास वो चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों, इतने सारे एजेंसीज होने के बावजूद देखा गया कि अब औपचारिक रूप से, एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से क्रेडिट लेंडिंग का जो मेथड चेंज करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था। तो इसलिए बैंक को कहा गया कि आपके ऑफिसर्स को समझाइए कि आप केवल ऋणदाता ही ना बनिए, ऑफिस में बैठ के लोगों को लोन मत दीजिए, आप लोगों के जीवन में जाके घुल मिल जाइए, उनके प्रॉब्लम सुनिए, समझिए, उनके परिवार के सदस्य बनिए, और उनको मोटिवेट करिए कि बैंक से लोन ले और आसान किश्तों में आराम से ये लोन वापस करें। पर देखा गया कि लोग
ये जो आसान किस्तें, ये जो थोड़ी थोड़ी सेविंग करके बैंक को अपनी किस्तें उसे वापस करना, ये भी नहीं हो रहा था। जब लोग लोन ले रहे थे फिर वो लोन वापस ही नहीं करते, भुगतान करने से इनकार कर देते थे, कहते थे नो आई विल नॉट पे द लोन। तब क्या करें? तब सरकार ने स्टार्ट किया स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको देखो, कुछ लोग मिलकर, पुरुष नारी जो भी हो, वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और हर कोई छोटी छोटी राशि रोज़ डिपॉजिट करते हैं और जो पूरा अमाउंट बन जाता है, अगर किसी सदस्य को कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या घर के किसी खर्च, कोई प्रॉब्लम के लिए पैसे चाहिए, उनको एक लोन दिया जाता है और वो लोन वो आसान किश्तों में धीरे धीरे चुका देते हैं। इसको कहा गया है माइक्रो क्रेडिट या अति लघु साख। अब आप सोचो कि यहाँ कैसे आसानी से भुगतान हो जाता था। बैंक वाले भुगतान नहीं करवा पा रहे, रीपेमेंट बैंक में नहीं हो रहा है, यहाँ तो रीपेमेंट हो जाता है। इसलिए कि ये लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, एक पहचानते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, इसलिए ये आसानी से भुगतान कर देते हैं। 2014 में गवर्नमेंट ने कई नई योजनाएं भी स्टार्ट की हैं। फॉर एग्जांपल जनधन योजना, जिसके तहत एवरीबडी कैन हैव अ बैंक अकाउंट और उस अकाउंट में आपका इंश्योरेंस रहता है, उस अकाउंट से आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है और उस अकाउंट में सरकारी जो स्कीम्स हैं, उस स्कीम के पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं, कोई मिडलमैन नहीं है। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, विडोज़ पेंशन इत्यादि। तो देखो, एक बार कुल मिलाकर देख लो, हमारे गाँव वासियों के पास आज साख के कितने उपाय हैं। महाजन तो है ही है, और फिर है मल्टी एजेंसीज़, फिर है सेल्फ हेल्प ग्रुप और है नई योजनाएं। सरकार की कोशिश है कि महाजन के क्लच से निकालकर इन सारी एजेंसीज़ के तहत ग्रामवासियों को आसानी से अपना विकास करने में मदद करें। तो चलो, हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया था 5 मिनट में चैप्टर क्लियर हो गया ना, ये वाला पोर्शन। तो इस चैप्टर को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, वीडियो देख लो और फिर जैसे हमने एग्जाम्पल्स के साथ आंसर बताए बिल्कुल इस तरह लिखना। पक्का आपके बहुत सारे अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे